एक दो 10 नहीं, रोजाना जो है जो फुटफॉल उनका था, जो भलेसा से लोग आते थे, वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आते थे। भलेसा से, ठाठरी से, काहरा से, जोड़ा से, जो पूरा भलेसा एरिया जो है, गुंदो से लेके जो गुंदो तहसील और काहरा तहसील जो है, दोनों तहसील को लोगों का फुटबॉल यहीं था। उनका बिजनेस सेंटर यहीं पे हुआ करता था। अपना प्रोड्यूस जो था, उनका मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा बनाते थे उस जमाने में, वो यहाँ पर अपना घी मक्खन वो लेकर यहाँ पर आते और यहाँ से जो सौदा सर्व ले जाते। फिर क्या वजह हुई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दोनों से, फिर क्या वजह हुई कि भद्रवा से जोड़ने के बजाय, जबकि बड़ा आसान था उनको जाई से जोड़ना, उससे ज्यादा टफ, मुश्किल और खतरनाक है, बहुत सारी जानों का जिया भी हुआ है जो रोड बना है ठाठरी के लिए, वो रोड उनको भद्रवा से जोड़ने के बजाय काहरा और गुंदो दोनों रोड्स को, उसके बजाय उनको ठाठरी वाला रोड दिया गया, उनकी एक्सेस किश्तवाड़ की तरफ की गई, लेकिन भद्रवा की तरफ नहीं जोड़ा गया। ये कैसे हो गया था? क्योंकि आपके यही जानना चाहते हो, और अपने जो हमारे नाजरीन है, आजकल की जो जनरेशन है, जो ये समझते हैं कि गुंदो बड़ा दूर दराज इलाका है, हमको यहाँ से 90 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो वो हुआ क्या था उस दिन के भद्रवा से जोड़ने के बजाय, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब भी वो है, यहाँ से नहीं जोड़ा गया, तो उनको ठाठरी के साथ जोड़ा गया। ये भद्रवा की बदकिस्मती है। और उसमें उस वक्त मरहूम गुलाम रसूल आज़ाद साहब MLC थे, तो ये उनकी एफर्ट्स थी कि भद्रवा को इग्नोर करके उन्होंने इस सड़क को वाया ठाठरी गुंदो के साथ जुड़वा दिया। बिल्कुल, ये बातें लोगों को पता होनी चाहिए कि हुआ क्या था, आखिर ऐसा नाइंसाफी क्यों हुई थी। और आज की डेट में नाज़रीन को फिर से दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि जो एक कंडीशनल, उनको जब ADC यहाँ पर बैठा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बैठा, तो गुंदो को भी इसके साथ अनेक्स किया गया था, गुंदो को इसके साथ रखा गया था, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाके अपील दायर की। उन्होंने ये कहा कि हमारा रोड लिंक नहीं है, हमें बहुत दूर पड़ेगा डोडा के मुकाबले में भद्रवा, इसलिए हमें जो है ADC हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो डोडा ही रहना चाहिए। उस पर जो है कंडीशनल उनका जो जजमेंट जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया था, जो स्टे था वो कंडीशनल था, उसमें यह कहा गया है कि जब तक मोटरेबल रोड कंप्लीट नहीं होता है भद्रवा और भलेस के बीच में, तब तक जो है भलेस उसके साथ रहेगा। एज सून जो ही ये मोटरेबल रोड कंप्लीट होता है तो वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा और इसी भद्रवा ADC के अंडर वो आएंगे। लेकिन अब बात यह है कि सियासत आज भी इस तरीके से खेली जा रही है कि उसका अर्थ वर्क कंप्लीट हुए 2 साल हो गए, गाड़ियां भी उस पर चल रही हैं, ऑफिशियली उसको ओपन नहीं किया है, और पिछले 2 सालों में उस पर काम कंप्लीटली बंद है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये हमारे लोगों की कहीं ना कहीं जो है कमजोरी है। मैं फिर दोबारा शबीर चौधरी साहब के पास आऊंगा, उससे पहले मैं कमेंट्स एक दो पढ़ता हूं कि अब्दुल कयूम साहब ने लिखा है कि भद्रवा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, अनडाउटली उसके बाद किशोर चाड़क साहब हैं, उन्होंने कहा कि दोनों लीडर बहुत सीनियर और ग्रेट लीडर्स हैं, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं जनाब, जय हिंद। उसके बाद देशराज मनहास साहब, उनको जानते हैं आप, CPI के, उन्होंने भी लिखा है कि वी मस्ट कलेक्टिवली अप्रोच फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि हमें यकजा होकर जो है डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर दोबारा शबीर चौधरी के साथ पास आऊंगा। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि ये क्या हुआ होगा उस दिन के भद्रवा को, जो आपने भी कहा, आपके मुंह से हमने सुना कि इतने लोग यहाँ पर आते थे, हमने भी पहले सुना है, तो ये जो सड़क का राब्ता जो है भद्रवा के बजाय जो ठाठरी की तरफ हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ और कितना क्यों कर ये फैसला लिया गया होगा? मैं गुजारिश करूंगा, देखिए अभी आपने एक जिक्र किया कि वहाँ उन्होंने भलेसा वालों ने वहाँ एक एप्लीकेशन दी। मैंने पहले आपको कहा ना कि एक वक्त आया बीच में जब यहाँ भलेसा और भद्रवा के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ लोग वहाँ के थे, कुछ उसी दौरान ये बात भी हुई थी कि ADC का जो उन्होंने लिखा था, लेकिन अब उसमें कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि अब माशाल्लाह यहाँ जो है हमारा रोड जो है इस वक्त चल रहा है, ये सिर्फ 40 किलोमीटर रोड बनता है हमारा, वहाँ से गुंदो से यहाँ तक वाया बाच आता है। ये तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह वो जो है वो मेंशन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त कि हाँ जी जब ये मसला हल हो जाएगा तो फिर जो है ये ADC जो है ये वही डोडा उसके साथ ही रहेंगे। मेरी आपसे इसमें गुजारिश है, इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, कुछ हमारे लोगों की वजह से हुए हैं। सबसे पहले जब यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक को हक बनता है कि उनके दरवाजे तक इंसाफ पहुँचे। जब इसमें ये जो है तहसीलें बन गई, वो बन गया, वो मसला काहरा रोड भी बन गया। काहरा रोड की वजह जो उसमें उन्होंने कहा कि मरहूम जनाब गुलाम रसूल आज़ाद साहब जो हैं उनका भी उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। हालांकि बड़ी मज़ेदार बात यह है कि
उन्होंने बहुत लड़ा उस रोड के लिए, लेकिन खुद आके यहाँ उन्होंने आश्रम बनाया है अपने बिल्कुल। जगह में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है बहुत, क्योंकि लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि भलेसा के बहुत से लोग यहाँ पे आबाद हुए हैं लेकिन नफरत करते हैं भलेसा से। ये समझ नहीं आती कि ये वजह क्यों तो है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि वो भी हमारे भाई है, उनको भी अपनी सोच जो है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि भद्रवाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, भद्रवाह ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर आप अब यहाँ मसला ये है कि यहाँ के लोगों की थोड़ा हम कम सोचते हैं, पता नहीं अदरवाइज ले जाएंगे, तो उन लोगों को भी हम भद्रवाह ने बहुत कुछ दिया। उनको चाहिए कि इस वक्त वो हमारे साथ शाना बशाना आकर जो है इस मामला में हमारे साथ लड़े। और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि सैकड़ों ने हज़ारों, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि भद्रवाह का सारा कारोबार